नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सियासी सुर्खियों में हैं। बुधवार को एक समाचार चैनल के पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा, लोकसभा से बाहर होने, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर कई बड़े और तीखे बयान दिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि उन्हें लोकसभा से जनता ने नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हटाया गया। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल बीच में ही समाप्त कर दिया गया और उन्हें अपमानित करते हुए पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पूर्व सांसद ने कहा, मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत लोकसभा से हटाया गया। यही वजह है कि एक बार फिर जनता के बीच जाऊंगा। चुनाव कहां से लड़ूंगा इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पहली कोशिश भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ने की होगी, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भावुक लहजे में कहा, अगर जिंदा रहा तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि होने और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद उन्हें प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं मिला, जिसका उन्हें हमेशा दुख रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया, जबकि ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनका इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि वे अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, जब मैं रामलला के दर्शन करने जाऊंगा तो किसी विशेष व्यवस्था में नहीं बल्कि एक आम भक्त की तरह कतार में लगकर दर्शन करूंगा। अपने ऊपर लगे आरोपों के कठिन दौर को याद करते हुए उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे राजनीतिक परिपक्वता और संयम से जोड़ा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि जब सेना और सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं तो एक आम नागरिक के रूप में उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सलाहकारों की सोच वामपंथी है, जिसके कारण ऐसे मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, ऐसे बयान और मुद्दे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। यही कारण है कि देश में इन पर तीखी प्रतिक्रिया होती है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के इन बयानों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लोकसभा में वापसी का संकल्प, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नाराजगी और विपक्ष पर तीखे हमले, इन सबके बीच ये साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में राजनीति के केंद्र में बने रहने का मन बना चुके हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है और जनता उनके इस राजनीतिक संकल्प को किस तरह स्वीकार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।